की लाइफ आसान नहीं होती है। हमारे काम है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, फिर भी दिन के अंत में हम देखेंगे तो बहुत सारे काम बच जाते हैं और हम लोगों को लगता है कितना सारा तो काम मैंने किया, फिर भी ये काम हुआ ही नहीं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको यूज़ करके आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकेंगे और जो काम आपको करना है वो कर भी सकेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को टू डू लिस्ट बना लेनी है कि आपको आज क्या काम करना है और टू डू लिस्ट को डिवाइड करना है टू पार्ट्स में कि आपका मेजर टास्क क्या है और माइनर टास्क क्या है। मेजर टास्क में उस काम को रखिए जिसमें कि आपको करने में बहुत ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगने वाला है। साथ ही साथ आपका माइनर टास्क वो होगा जो कि आपकी डेली के रोज़ के दिन भर के काम हैं, घर की साफ-सफाई, क्लीनिंग, घर को समेटना ये सब। तो मैं बना लेती हूँ अपने टास्क जो कि मेजर और माइनर टास्क होते हैं और लगा लेती हूँ टाइमर। मैंने यहाँ पे 1 घंटे का टाइमर लगाया है। पहले तो जो घर के काम हैं उसको मैं 1 घंटे में ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और ये मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ मैं ऑन कर लेती हूँ म्यूज़िक जिससे मैं एंटरटेन भी होते रहती हूँ और काम करने में मुझे बोरिंग भी नहीं लगता है। तो चलिए अब म्यूज़िक के साथ शुरू करते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं, पहले हम उसको कंप्लीट कर लेंगे फटाफट से 1 घंटे के अंदर और फिर हम अपना आज का क्या प्रोडक्टिव वर्क करने वाले हैं, जो हमारा मेजर टास्क है उसको करेंगे। जब हम टाइमर लगा के काम करते हैं तो हमारी स्पीड डबल हो जाती है और मैं तो कहूँगी कि मेरी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो जो टाइम होता है वो हमारे दिमाग में हिट करते रहता है कि इतने देर के अंदर हमें ये काम कंप्लीट करना है, फिर हमें दूसरे काम की तरफ बढ़ना है। तो टाइमर लगाने से मुझे तो बहुत प्रॉफ़िट होता है। मेरा काम 2 घंटे में होने वाला है वो काम मैं 1 घंटे में ही कंप्लीट कर लेती हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक हैबिट और रखती हूँ कि मैं काम के बीच-बीच में अपने मोबाइल को चेक बिल्कुल नहीं करती हूँ कि किसका मैसेज आया, किसका कॉल आया या क्या अपडेट्स है सोशल मीडिया पे। ऐसा करने से भी टाइम की काफ़ी बचत होती है। कई होम मेकर्स होती हैं, थोड़ा देर काम करती हैं, फिर मोबाइल में ऐसा लगता है कि 2 मिनट ही तो देखना है और वो 2 मिनट कब 15 मिनट, 20 मिनट में बदल जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। और ना तो हमारा काम हो पाता है और ना ही हम अगले काम की तरफ बढ़ पाते हैं। तो मोबाइल बीच-बीच में चेक ना करें। काम कंप्लीट करने के बाद आप 15 से 20 मिनट अपने लिए जो मी टाइम निकलेगा, उसमें आप अपने मोबाइल के अपडेट्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे करना था बेडशीट को चेंज। जब भी मैं बेडशीट को चेंज करती हूँ, बेड को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जिससे माइनर टास्क के साथ मेरा एक मेजर टास्क है वो भी कंप्लीट हो जाता है। बेड भी लगे हाथों साफ़ हो जाता है, अच्छे से उसको बेड के सिरहाने को और गद्दों को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो ये मेरा काम हो गया। अब बेड के साइड में होता है हमारा ड्रेसिंग टेबल और यहाँ पे आज पीकू की मैथ्स की बुक और उसका पेंसिल बॉक्स सब कुछ गलती से घर पे ही छूट गया है। ऐसा पहली बार हुआ है बट आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ऐसी गलती ना हो और ये जो ड्रेसिंग टेबल है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे भी सब कुछ अच्छे से सजा के रख दूँगी। तो साथ ही साथ मेरा ये रूम जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जब हम बेडिंग भी कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमें डस्टिंग भी करते रहना चाहिए उस एरिया की। इससे हमें डस्टिंग के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है। हाँ, कुछ एरिया ज़रूर बचते हैं जिनके लिए अलग से डस्टिंग के लिए मैं टाइम निकालती हूँ, बट एक मैं डस्टर हाथ में रखे रहती हूँ
और साथ ही साथ मैं जो मुझे जहाँ पे धूल दिखता है मैं वहाँ पे डस्टिंग भी करते जाती हूँ। इससे भी टाइम की काफ़ी बचत होती है। जब भी हम काम कर रहे होते हैं हमें टाइमर को 1-2 बार बीच में चेक कर लेना चाहिए कि अभी कितना टाइम बचा है। उस हिसाब से हमारी स्पीड बढ़ते रहती है और हम जल्दी-जल्दी काम को निपटाते हैं। ये सब ऐसे काम हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे करने होते हैं और अगर हम इसमें अपने 2 से 3 घंटे वेस्ट कर देंगे तो हमारे पास खुद के लिए कुछ टाइम नहीं बचेगा, कुछ भी प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। दिन भर ये घर की साफ-सफाई में ही जो हमारा टाइम है वो निकल जाएगा। तो अब मैं आ गई हूँ अपने सेकंड बेडरूम में और ये बेडरूम हमारा सबसे ज़्यादा मेसी होता है क्योंकि यहीं पे होते हैं हम लोग रेडी, सारे कपड़े वगैरह यहीं पे फैले रहते हैं। तो इसको समेटने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको मैं बाद में समेटती हूँ लास्ट में और जो भी मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन के हैं उनको मशीन में डाल रही हूँ, जो हैंड वॉश के हैं उनको मैं अलग से रख रही हूँ और जो शाम में वूलेंस पहने जाएँगे, हस्बैंड आके पहनेंगे, उनको मैं हैंग करके रख देती हूँ। इस तरह इस बेड को भी मैंने क्लीन कर लिया है और इस पे भी चद्दर वगैरह फिर से बिछा के मैं ये काम कंप्लीट कर दूँगी। और 1 घंटे में ही टारगेट है कि मेरा ये सारा काम कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैंने आज की जो टू डू लिस्ट में बनाया है, जो मेरा मेजर टास्क है, उसको मैं स्टार्ट कर पाऊँ। तो फाइनली ये रूम भी मेरा क्लीन हो गया है। अब जो इधर-उधर बिखरा हुआ सामान है, उसको भी मैं जल्दी-जल्दी स्पीड के साथ समेट रही हूँ और ये देखिए मैंने टाइमर बीच में चेक किया, अभी मेरे पास बचे हैं 17 मिनट्स। तो 17 मिनट्स में हम कर लेंगे किचन की क्लीनिंग, किचन को भी समेटना है, फ्रूट वगैरह जो धो के रखी थी उसको भी अब उसका पानी निकल गया है तो उसको भी अच्छे से दूसरे बास्केट में मैं करके रख दूँगी, साथ में जो बर्तन सुबह के धुले हुए हैं, उनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है, सजा के रख देना है जिसकी जहाँ पे जगह है और जो भी रिमेनिंग फूड्स हैं उनको मैं छोटे-छोटे कंटेनर में रख लूँगी और जो भी बर्तन वग़ैरह हैं उनको मैं सिंक में इकट्ठा कर दूँगी ताकि जब मेरी बर्तन वाली आए तो उसे धोने में लेट ना हो, वो भी फटाफट काम करके चली जाए। अब आती है किचन क्लीनिंग की बारी, तो दोपहर का लंच वग़ैरह सब मैंने बना लिया है तो अब साथ ही साथ मेरी किचन क्लीनिंग भी हो गई और ये जो मेरे 17 मिनट्स बचे हुए थे, इसमें से अब देखते हैं कि किचन क्लीनिंग के बाद कितना टाइम बच जाता है। तो ये देखिए पूरा घर हो गया है ऑर्गेनाइज़, क्लीनिंग भी हो गई है, ऑर्गेनाइज़ेशन भी हो गया है और अब हम देखते हैं कि हमारे टाइमर में कितना टाइम बच गया है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 से साढ़े 3 मिनट्स बचे हुए हैं, इसको मैं यूज़ करूँगी जो इधर-उधर की डस्टिंग है जो कि साथ-साथ नहीं हो पाती है कुछ जगह की डस्टिंग, तो इसको मैं इन 3 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और ऑलमोस्ट हो भी गया था मेरा 3 मिनट में, मेरे पास 1 से डेढ़ मिनट फिर भी बच गए थे। तो देखिए इस तरह से जो रेगुलर बेसिस के काम होते हैं, वो मैं 1 घंटे के टास्क में रख के पूरा कर लेती हूँ, जिससे मेरे काफ़ी टाइम की बचत होती है। हाँ, टाइमर ज़रूर लगाएँ, बिना टाइमर के आप स्पीड नहीं पकड़ पाते हैं और थोड़े से ढीले होके काम करते हैं। टाइमर लगाने से हमारा जो ढीलापन होता है ना कि हाँ इतने टाइम में तो मुझे ये काम करना है वो ख़त्म हो जाता है और हम एकदम फुर्तीले होके काम करते हैं और अपने टाइम को बचा लेते हैं। तो
1 घंटे के हार्ड वर्क के बाद अब मैं करूँगी थोड़ा-सा रेस्ट, और 15 मिनट का मैंने टाइम निकाला है अपने लिए। बीच में खुद को रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है, ये मेरा मी टाइम होता है। इसमें या तो मैं फ्रूट्स खाते-खाते टीवी देख लेती हूँ या तो म्यूज़िक सुन लेती हूँ, और म्यूज़िक तो वैसे चल ही रहा है। अब थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ आज के मेजर टास्क को कंप्लीट करने, और ये टास्क है इस अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करने का। तो ये काफ़ी दिनों से थोड़ा-सा मेसी हो गया है, तो आज मैंने इसको अपने टास्क में रखा कि आज इसको क्लीन करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, और डेली मैं इसी तरह एक टास्क ज़रूर बनाती हूँ। घर का एक कॉर्नर ज़रूर लेती हूँ जिसकी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइज़ेशन मुझे करना होता है, और इस टाइप से मेरा घर हमेशा वेल ऑर्गेनाइज़्ड रहता है। तो अब मैं इसमें लाइनिंग बिछा लूँगी। अभी मेरे पास न्यूज़पेपर अवेलेबल है। न्यूज़पेपर भी काफ़ी अच्छी लाइनिंग का वर्क करता है। हाँ, थोड़ा-सा फिसलता ज़रूर है, बट कपड़ों के लिए, कपड़ों को रखने के लिए सही रहता है। तो इस पे मैं अच्छे से, जो कपड़े अब हल्की ठंडी होने लगी है तो उनको नीचे कर दूँगी। ये वूलन्स का कंपार्टमेंट है, और फिर जो नॉर्मल कपड़े हैं उनको भी अच्छे से तय करके मैं रख दूँगी अलमीरा में वूलन के साथ ही। क्योंकि अब ठंडी कम हो गई है, तो अब नॉर्मल कपड़े धीरे-धीरे निकल रहे हैं और वूलन हल्के-हल्के यूज़ हो रहे हैं। और बीच में जो इनकी जगह है, उसके बीच में मैं रख दूँगी जो भी शॉर्ट्स वग़ैरह हैं वो। और शर्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करने का मैं एक स्पेशल ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है, तो शर्ट को आप 2 शर्ट को एक साइड कॉलर करके रखिए, और 2 शर्ट को उनके अपोज़िट साइड कॉलर करके रखिए। इससे क्या होता है, सरफ़ेस एकदम फ्लैट रहता है, और एक साइड ऊँचा, एक साइड नीचा, ऐसा नहीं बन पाता है। अब हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे सॉक्स को। ये मैंने बनाया है कार्डबोर्ड का एक ऑर्गेनाइज़र। ये पहले 3-4 महीना पहले बनाया था मैंने, और ये ज्यों का त्यों चल रहा है। इसके बाद सबसे ज़्यादा मेसी होता है मेरे बेटे का, जहाँ कपड़ा रहता है, क्योंकि छोटे-छोटे कपड़ों को सँभालना थोड़ा-सा मुश्किल टास्क होता है। अभी मैंने ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र परचेस नहीं किया है या नहीं बनाया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े और ऑर्गेनाइज़र्स की अलमीरा में ज़रूरत है, और मैं जल्दी ही उनको या तो क्रिएट करूँगी या तो परचेस करके लाऊँगी। और ये मेरा अलमीरा हो गया है ऑर्गेनाइज़, और आज के दिन का मेजर एंड माइनर टास्क हो गया है बहुत ही जल्दी कंप्लीट। माइनर टास्क मैंने किया 1 घंटे में कंप्लीट, और मेजर टास्क मैंने कंप्लीट किया है 40 मिनट्स में। यहाँ पे भी मैंने टाइमर लगाया था, बट उसका क्लिप मैं नहीं ले पाई। 40 मिनट्स में मैंने ये काम, अलमीरा को सेट करने का काम कर लिया है। तो ये था आज का ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग में आते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। ब्लॉग पसंद आया हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।